मोदी जी जानबूझ के गंवा बैठे। या मतलब आप यूँ कहना चाह रहे हो कि पीओके मोदी जी ने छोड़ दियो? बिल्कुल छोड़ दिया साहब, बिल्कुल छोड़ दिया। जी हाँ, बहुत बड़ा बयान है आपका। अरे बिल्कुल साहब, देश की सेना बिल्कुल कब्जा करने वाली थी साहब, बिल्कुल। आप मान लो उसने अपने जबड़े में ले लिया था, जबड़ा बंद करने वाले थे वो तो। जैसे शेर शिकार करता है ना, जबड़ा बंद करता है, शिकार आ जाती है, तो बस वो शिकार तो आ गई थी, जबड़ा बंद करने वाली थी सेना। लेकिन मोदी जी ने आखिर ऐसा कैसे कर दियो? क्या लगे है आपको, क्या वजह क्या रही होगी? अब ये सवाल तो बीजेपी वालों से ही पूछना चाहिए। हम तो सड़कों पे उतर के पूछ रहे हैं मोदी जी से। मोदी जी बताइए, ऐसी क्या बात हो गई? मतलब आपको ऐसा किसका डर सता गया, ऐसी क्या भय व्याप्त हो गई कि आपने जीती हुई बाजी हार दी? जो बाजी हम जीत रहे थे वो जीती जिताई बाजी आपने हार दी। पीओके हमारा होने जा रहा था भाई, सेना ने बिल्कुल कमर कस ली थी, अपने शिकंजे में ले लिया था। सेना ने कमर कस ली, सेना ने कमर कस ली। और अब देश को हर शख्स यही सवाल को पूछ रहा होगा, आखिर वजह क्या रही है? मोदी जी वापस पीछे क्यों हट गए? नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने और अपने ख्याल रखो, और जब टाइम मिला तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता। बिल्कुल चमक आ रही है नेताजी पे, लेकिन विरोध भी खूब ही कर रहे हैं। एक नया मुद्दा और मिल गया, और नया मुद्दा बहुत गंभीर है। और यह नए मुद्दा पे पूरा बहुजन समाज हो, जहाँ देश को कोई भी शख्स हो, महिला हो, बच्चा हो, सब बीजेपी को विरोध कर रहे हैं। और विरोध की बात है, बहुत खास बात है। तो सबसे पहले स्वागत है साहब। जी धन्यवाद। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में मंत्री विजय शाह ने मंगलवार को कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जो बयान दियो है, वाते लोगन में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। विपक्ष के नेता लगातार विजय शाह को घेर रहे हैं और बीजेपी ते उन्हें बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। यह बीच मंत्री विजय शाह के आवास पर कछु कांग्रेसी नेता ने विरोध जताते हुए कालिख भी पोती है। अभी तो मकान पर पोती है, इनके मुख पे नहीं पोती है, लेकिन जा दिन अंटा चढ़ गए तो मुख पे भी पोती देंगे। विजय शाह के घर और उनकी नेम प्लेट पर कालिख पोतने को वीडियो एमपी कांग्रेस ने शेयर करो है। वीडियो के साथ कैप्शन में कांग्रेस ने लिखी है कि बीजेपी सरकार के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन बताने के विवादित बयान को लेकर कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला ने साथिन के साथ उनके बंगला पहुंचकर नेम प्लेट पर कालिख पोती है। एमपी कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखी गई है कि विजय शाह जैसे नेता सत्ता के नशा में इतनों गिर चुके हैं कि अब वो देश की बहादुर बेटी के विरुद्ध भी जहर उगल रहे हैं। कि न सिर्फ सेना बल्कि पूरे देश को अपमान है। विजय शाह पर निशाना साधते हुए मध्य प्रदेश पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी बीजेपी के मंत्री विजय शाह ने पाकिस्तान की सेना को थर्रा देने वाली भारत की बेटी के खिलाफ इतने छोटे शब्दों में बयान दियो कि निंदनीय है और घोर निंदनीय है। कांग्रेस विरोध कर रही है, आप भी विरोध कर रहे हो, पूरे देश को हर शख्स विरोध कर रहा है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष भी विरोध कर रही है और बहुजन समाज को एक एक बच्चा विरोध कर रहा है। और विरोध करना ही चाहिए, क्योंकि जो हमारी बेटी है सोफिया कुरैशी, वाकई नहीं है अगर यह तरीका की जलालत भरी बात कही है तो वह जितनी भी निंदा करी जा इतनी निंदा कम है। सुमिति यादव जी, देश की बहादुर बेटी पे जो है पूरा देश गर्व कर रहा है। देश के लिए लड़ने वाली ये हमारी वीर बहादुर जानदार शानदार दमदार और वफादार बिटिया ने ऐसा शौर्य का परचम फहराया था कि अच्छों के देख के हवालत ख़राब हो रही थी, हवा ख़राब हो रही थी। लेकिन पता नहीं साहब इनको क्या हो गया है, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले तो मोदी जी पता नहीं इन्हें क्या सपना आ गया कि एक फ़ोन कॉल नहीं झेल पाए अमेरिकी राष्ट्रपति की। हमारी सेना लगातार आगे बढ़ती जा रही थी और आप मान लीजिए वो दिन दूर नहीं था कि पीओके हमारा हो जाता। जो हमारी संसद ने पास किया था 1994 में सर्वसहमति से कि पीओके को हम अपने कब्जे में लेंगे, ये हमारा अभिन्न हिस्सा है। देश की सेना उस तरफ बढ़ रही थी और मुझे नहीं लग रहा कि देश की सेना जो है 100% आप मान के चलिए कब्जा करने वाली थी। कि ये तो पता नहीं मोदी जी कैसे बैकफायर कर गए, जो है कि जरा सा प्रेशर नहीं झेल पाए। ऐसी क्या मुसीबत आ गई इनके ऊपर? आपको क्या लगे है कि ऐसी क्या वजह हुई कि मोदी जी बिल्कुल 56 इंची और सुकड़ गए?
एक तरफ तो मोदी जी ऐसे छाती पीट के कहते थे कि ट्रंप हमारे मित्र हैं, ट्रंप हमारे दोस्त हैं। पता लगी साहब वो दोस्त के फोन पे दोस्त ने ऐसा क्या कह दिया कि मोदी जी एक दिन का प्रेशर नहीं ले पाए। देश की सेना लगातार बढ़ती जा रही थी और मुझे यकीन है, मुझे नहीं पूरे देश के लोगों को यकीन है कि पीओके पर कब्जा होने वाला था, पर लेकिन जीती हुई बाजी मोदी जी जानबूझ के गंवा बैठे। या का मतलब आप यूँ कहना चाह रहे हो कि पीओके मोदी जी ने छोड़ दियो? बिल्कुल छोड़ दिया साहब, बिल्कुल छोड़ दिया। जी हाँ, अरे बहुत बड़ा बयान है आपका। अरे बिल्कुल साहब, देश की सेना बिल्कुल कब्जा करने वाली थी साहब, बिल्कुल आप मान लो उसने अपने जबड़े में ले लिया था, जबड़ा बंद करने वाले थे वो तो। जैसे शेर शिकार करता है ना, जबड़ा बंद करता है, शिकार आ जाती है, तो बस वो शिकार तो आ गई थी, जबड़ा बंद करने वाली थी सेना। पता नहीं इनको क्या हो गया साहब, जो है ये हमें तो पता नहीं लग पा रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं देश के लोग ऐसे ही अनायास विरोध थोड़ी कर रहे हैं। इन्होंने जानबूझ के देश की बेइज्जती करी है, जानबूझ के देश को नीचा दिखा दिया है। हमारी सेना बहादुर थी, बहादुर है और बहादुरी रहेगी, हमेशा बहादुरी से लड़ती रही है पाकिस्तान के खिलाफ। आप पुराना लेकिन मोदी जी ने आखिर ऐसा कैसे कर दियो? क्या लगे है आपको, क्या वजह क्या रही होगी? अब ये सवाल तो बीजेपी वालों से ही पूछना चाहिए, हम तो सड़कों पे उतर के पूछ रहे हैं मोदी जी से। मोदी जी बताइए ऐसी क्या बात हो गई, मतलब आपको ऐसा किसका डर सता गया, ऐसी क्या भय व्याप्त हो गई कि आपने जीती हुई बाजी हार दी? जो बाजी हम जीत रहे थे वो जीती जिताई बाजी आपने हार दी। पीओके हमारा होने जा रहा था भाई, सेना ने बिल्कुल कमर कस ली थी, अपने शिकंजे में ले लिया था। सेना ने कमर कस ली, सेना ने कमर कस ली, और अब देश को हर शख्स यही सवाल को पूछ रहा हो कि आखिर वजह क्या रही है, मोदी जी वापस पीछे क्यों हट गए? आप भी कमेंट के माध्यम से बताने की कोशिश करोगे आपको क्या लग रही है, मोदी जी वापस हटे तो हटे क्यों? पीओके पे कब्जा करने वाली भारत की सेना, तो ऐसो आखिर क्या खेल हुआ कि जो मोदी जी पीछे हट गए? लेकिन अब सरकार तो अपने गुणगान के नहीं है, यात्रा निकालने वाली है। ये बेशरम लोग हैं, बेशरम लोग भरे पड़े हैं इस पार्टी में। हमारे यहाँ मिनिमम ये मर्यादा होती है समाज में, जो है जब कोई परिवार का व्यक्ति दिवंगत हो जाता है तो मिनिमम 3 दिन का शोक रखा जाता है। इस पार्टी के मुखिया 3 दिन की तो छोड़ो साहब, 2 दिन का भी शोक नहीं रखे, तो ऐसे लोगों से क्या कहा जाए? अभी समय ये था कि जो हमारे देश के वीर जवान शहीद हुए हैं उनके परिवारों से मिलते मोदी जी, उनको ये आश्वासन देते, आश्वस्त करते कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है। लेकिन नहीं साहब, जो है जीती हुई बाजी तो हरा दी आपने देश को, जो है अब ऊपर से जो है गाल बजाई करते डोल रहे हैं सड़कों पर, जबरदस्ती का लोगों को, जबरदस्ती अनायास ऐसी चर्चा में लोगों को ढकेल रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। ये ऐसे बेशर्म लोग हैं, इन्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए था, लेकिन नहीं साहब, अपनी जो है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो जो करेंगे, मैंने दोनों धमका दिए, ज़्यादा कान उछल कूद कर रहे हैं दोनों, अब कान दबा के चुपचाप अपने काम पे लगे रहो, बिजनेस खत्म कर दूंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो कह रहे हैं वो अपनी बात को प्रूव कर रहे हैं, नहीं तो देश की सरकार की तरफ से कल मोदी जी ने बहुत बड़ा भाषण दिया है। अमेरिका का नाम लेने में मतलब इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि अमेरिका का नाम ले लेते, दाएं बाएं की बातें करी उन्होंने, लेकिन अपनी जबान से ये नहीं कहा कि ट्रंप साहब आप कौन होते हैं, ये हमारे पाकिस्तान के बीच की बात। अब तो ये भी चर्चा चल रही है कि मोदी जी की जान तोता में छुपी है और तोता को लंगड़ जो है वहाँ अमेरिका में फंसा हुआ कही है, ऐसी चर्चा चल रही है। यहाँ में आपकी क्या प्रतिक्रिया, अब वो बता दो, दर्शक सुनना चाह रहे हैं। हमारी पार्टी इसीलिए तो ये कह रही है कि पहले तो आप जो है सभी पार्टियों की एक मीटिंग बुलाइए और उसकी अध्यक्षता आप कीजिए। 2 मीटिंग हुई, सर्वदलीय बैठक, लेकिन प्रधानमंत्री जी वहाँ जाना उचित नहीं समझे। पार्टी की तरफ से ये मांग की गई है सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाया जाए, क्योंकि बाहर जब हम कोई चर्चा करते हैं तो ये ट्रोल आलमी अर्थ का अनर्थ लगाती है। तो इसलिए हमारे नेताओं ने कहा है कि अब इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए कि ऐसी क्या परिस्थिति बन गई कि ये जीती हुई बाजी मोदी जी हार गए। अब तो जो भी चर्चा चल रही है गुप्त सूत्रन के हिसाब से कि अमेरिका में अडानी पे चल रहा मुकदमा, वहाँ अडानी जी फंस रहे हैं और मोदी जी बगैर अडानी के कछु ना, वहाँ गेयर फंस रहो या यहाँ जो चाहें वो बोल रहे हैं ट्रंप जी और मोदी जी मान रहे। भाई ऐसे तो ना होना चाहिए, ऐसे मोदी जी इतने कमज़ोर तो ना है। बिल्कुल आप ऐसे
जो वास्तविकता है ना, वो सच्चाई का आईना दिखा रहे हैं आप। ये बात तो मैं ना दिखा रहा हूँ, तो चल रही है नहीं, हमारी चर्चा नहीं, चर्चा ये हवा में नहीं चल रही है। इस चर्चा पर अमेरिका में FIR हो चुकी है, पता है इनके खिलाफ। तो वहाँ की कोर्ट में इनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, और अमेरिकी कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। इसका मतलब ये दावे हवाबाई नहीं है जैसे इनकी टोल आर्मी लगाती है। ये ऑन रिकॉर्ड रिश्वत देते हुए पकड़े गए हैं साहब, और इनके फ़ोन जब्त किए हैं वहाँ की एजेंसी ने। उसके माध्यम से ये प्रूव कर दिया है कि ये आपने इतनी रिश्वत दी। तो ये तो इतनी बुरी तरह से फसल। एक बात बताओ सुमिति यादव जी, कि माल मारे घासी और दंड भरे हुलासी। अब माल तो मार रहे हैं वो अडानी जी हैं, वहाँ रिश्वत दे रहे हैं अपने काम करवाने को, और हम भारतवासी 143 करोड़ आदमी परेशान हो, POK को ऐसे ही छोड़ दें। यही तो कह रहे हैं हम यही मांग कर रहे हैं। इसीलिए तो संसद का सत्र बुलाना चाह रहे हैं कि ये बाहर तो कुछ का कुछ कह के निकल जाते हैं। जो क्वेश्चन आज से कुछ समय पहले राहुल गांधी जी ने उठाए थे, आज वो बढ़ के जो अच्छे अच्छे अखबार हैं ना, जो उनमें उस पर एडिटोरियल छप गए। लेकिन देश की मीडिया को पता नहीं क्या सांप सूंघ गया है। उस पर जो एंकरनिया जो है बेशर्मी की पराकाष्ठा तोड़ रही थी ना, अभी जब युद्ध चल रहा था, उनके मुंह पे टेप लग गया। एक शब्द नहीं निकल रहा इसके ऊपर। कहीं एक डिबेट नहीं हुई कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई साहब कि हमारी विदेश 75 साल की जो विदेश नीति थी वो बदल दी साहब ने, वो बिना कैबिनेट के अप्रूवल के। अरे साहब, देश को बता दो ऐसा क्या संकट आन पड़ा था आप पे कि आपने तो विदेश नीति बदल दी। हिंदुस्तान की ये नीति रही है कि हम न लेफ्ट हैं न हम राइट हैं, हम बिल्कुल बीच में खड़े हैं। हम बिल्कुल बीच में खड़े हैं, ना लेफ्ट है ना राइट है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक और ये भी है कि विदेश मंत्री आखिर कर क्या रहे हैं। छोटे छोटे देश, नेपाल हो, भूटान हो, म्यांमार हो, कोई भी देश हमारे संग आज की डेट में मजबूती के साथ खड़ो नजर नहीं आवे। सब एकली बैकली धांग रहे हैं। तो आखिर विदेश मंत्री कर क्या रहे हैं? रोज जहाजन में उड़े डोल रहे हैं विदेशन में, हैं? रोज 5 स्टार होटल में मजे ले रहे हैं, लेकिन विदेश मंत्री क्या कर रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। और सवाल अगर सही है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य लिखो। और जो सोफिया कुरैशी जो हमारी बेटी है सेना में, वह को जो अपमान करो है, वह मंत्री के नहीं भी लिखो कि मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और वह के खिलाफ एक और बड़ी बात बता दूं मैं आपको, अभी थोड़ी देर पहले की खबर है कि हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए 4 घंटा के अंदर मध्य प्रदेश के DGP को ऑर्डर दिया है कि वहाँ के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। तो अभी के नहीं सिर्फ इतना ही, और नई वीडियो में फिर बहुत जल्दी रूबरू होंगे। जब तक के नहीं देसी देख बिगर ब्रेक मगर लाग लपीट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद जी।